हाय गाइस, अमित सिंह और आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल ग्लोबल स्पोकन हाईवे में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग शैल विल हैव को कवर करने वाले हैं, जो कि पास होगा, कोई वस्तु पास होगा या रहेगा, रहेगी या होगा या होगी, इस सेंस में हम लोग करेंगे। ये सेंटेंस वर्ब टू हैव कैटेगरी के फ्यूचर टेंस के सेंटेंस है, जिसमें कि हम लोग ये सीखेंगे कि भविष्य में कोई चीज आपके पास होगा या होगी। मैं बता दूं फ्रेंड्स, ये वर्ब टू बी हैव सेंटेंस वर्ब टू हैव सेंटेंस के पार्ट 3 है ये। वर्ब टू हैव में प्रेजेंट में हैज हैव, कोई वस्तु आपके पास वर्तमान में है तो हैज हैव का प्रयोग उसमें करते हैं। अगर कोई वस्तु पास्ट में आपके पास थी तो उसके लिए हम लोग हैड का प्रयोग करते हैं। और आज की इस वीडियो लेक्चर हम लोग कोई वस्तु भविष्य में आपके पास होगी या होगा या रहेगी, इस सेंस में हम लोग शैल विल हैव का प्रयोग सीखेंगे। जनरली मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं, शैल विल हैव या वर्ब टू हैव कैटेगरी के कोई भी सेंटेंस में अगर कोई वस्तु आपके पास है, इट्स मीन पोजीशन, या पोजीशन बोल सकते हैं या रिलेशन। पोजीशन मतलब स्वामित्व या अधिकार या संबंध। इस मीनिंग में हम लोग वर्ब टू हैव का इस्तेमाल करते हैं। मैं फिर से आपको बता दूं, प्रेजेंट के लिए हैज हैव, पास्ट के लिए हैड और फ्यूचर के लिए शैल विल हैव का प्रयोग करते हैं। हैज हैव और हैड पे पहले वीडियो लेक्चर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है फ्रेंड्स, आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और दोनों वीडियो को आप जरूर देखें, देन यू विल गेट दिस फ्यूचर वेरी वेल। सो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो। सो हियर वी हैव वर्ब जो है पार्ट 3 लेक्चर सीरीज का 15 डे है आज, और आज हम लोग सीखने वाले हैं यूज ऑफ शैल विल हैव, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भविष्य में कोई वस्तु आपके पास होगी या रहेगी, इस सेंस में हम लोग इस्तेमाल सीखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, इट्स मीन पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसा कि मैंने बताया कि कोई वस्तु आपके पास होगा, जैसे कि उसके पास कार होगा, उसके पास बंगलो होगा, इस तरह हम लोग देखेंगे। लेट्स हैव फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर। पहले हम लोग लगाना है सब्जेक्ट एंड देयर आफ्टर शैल या विल, एंड देयर आफ्टर लगाना है हैव, दैट्स कंपल्सरी, एंड देयर आफ्टर नाउन लगाना है या अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट एडजेक्टिव प्लस नाउन और या कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब मैं बता दूं आपको, कॉम्प्लीमेंट का मतलब तो वैसा शब्द जो कि वाक्य को पूरा कर दे, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शैल है और विल है। जनरली वी गेट कंफ्यूज्ड कि कहाँ पे लगाना है शैल और कहाँ पे लगाना है विल, राइट। तो फ्रेंड्स आपको अगर याद होगा, वर्ब टू बी के लेक्चर मैंने शैल विल का प्रयोग में मैंने बताया था कि शैल विल का प्रयोग कहाँ पे हम लोग करेंगे। अगर यदि ये वीडियो लेक्चर आपको किसी के माध्यम से मिल रहा है फ्रेंड्स, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, और इफ यू लाइक द वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए। लेट्स कंटिन्यू वीडियो। तो यहाँ पे हम लोग सीख लेंगे कि जनरली हम लोग जानते हैं आई और वी के साथ, यहाँ पे मैंने लिखा है आई वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, और शेष सभी के साथ मतलब आई वी के अलावा कुछ और रहता है, जैसे कि यू हो गया, दे हो गया, माय फादर, योर ब्रदर, ही, कुछ भी रहे तो इसको हम लोग इसमें हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। दिस इज जनरली मतलब इसका इस्तेमाल ट्रेडिशनली हम लोग करते हैं, बट लेट मी टेल यू दैट फ्रेंड्स, इन मॉडर्न इंग्लिश हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। और टुडे वी आर गोना लर्न अ टेक्निक बाय विच आपको कंफ्यूजन नहीं होगी और स्पीकिंग इंग्लिश में ये फ्रीक्वेंटली बोली जाती है। तो आइए इस सेंटेंस को देखते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। मेरे पास एक कार होगी मतलब वस्तु, कोई भी चीज आपके पास भविष्य में होगी, राइट, जो कि अभी नहीं है, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं आपके पास वो वस्तु होगी, राइट। तो मेरे पास एक कार होगी, इसके इंग्लिश में बनाएंगे आई। जैसा कि मैंने बताया कि आप आई के साथ शैल लगाइए ट्रेडिशनली, आई शैल हैव अ कार। मेरे पास एक कार होगी, आई शैल हैव अ कार। तुम्हें एक घर होगा या तुम्हारे पास एक घर होगा, राइट। तो तुम्हारे पास एक घर होगा, यू विल हैव। जैसा कि मैंने बताया आई के साथ शैल लगाना है ट्रेडिशनली, यू विल हैव अ हाउस, तुम्हारे पास एक घर होगा। द नेक्स्ट वन इज उन लोगों के पास काम होगा, राइट, मतलब तुम्हें एक घर रहेगा या तुम्हारे पास एक घर होगा, इसके लिए हम लोगों ने देख लिया, राइट। यहाँ पे मैं बता दूं आपको, अगर यदि आप मॉडर्न इंग्लिश में स्पीकिंग में, जनरली स्पीकिंग में वी ऑलवेज प्रेफर टू स्पीक इन शॉर्ट, तो आप यहाँ पे यू विल को शॉर्ट में लिख सकते हो, यू विल, राइट, यू विल। तो यहाँ पे बनाएंगे हम लोग यू विल हैव अ कार, तुम्हारे पास एक कार होगी, राइट। उन लोगों के पास काम होगा, मतलब यहाँ पे उन लोगों के इंग्लिश हो जाएगी दे
एंड देयर आफ्टर दे है तो यहाँ पे लगाना हम लोग को विल, दे विल हैव वर्क, उन लोगों के पास काम होगा, राइट। लेट्स हैव अनदर एग्जांपल, हम लोगों को प्रतिष्ठा मिलेगी, हम लोगों को प्रतिष्ठा मिलेगी, तो यहाँ पे हम लोग आएंगे वी एंड देयर आफ्टर शैल, आई के साथ शैल लगाना है, वी शैल हैव प्रेस्टीज, है ना, या रिगार्ड, वी शैल हैव प्रेस्टीज, हम लोगों को प्रतिष्ठा मिलेगी, वी शैल हैव प्रेस्टीज, या बोल सकते हैं देश प्रेमियों को प्रतिष्ठा मिलेगी, तो देश प्रेमियों की न्यूज होती है पैट्रियट्स, है ना, पैट्रियट्स विल हैव रिगार्ड या प्रेस्टीज, बोल सकते हैं प्रॉपर प्रेस्टीज मतलब उचित सम्मान मिलेगा, राइट। नाउ लेट्स हैव एग्जांपल, अनदर एग्जांपल, तुम्हें सफलता मिलेगी, राइट, तुम्हें सफलता मिलेगी, यू एंड देयर आफ्टर शॉर्ट में हम लोग यहाँ पे करेंगे यू विल, राइट, यू विल, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, यू जनरली इट इज स्पोकन इन प्रिफर्ड इन स्पीकिंग इंग्लिश, तो तुम्हें सफलता मिलेगी, यू विल हैव सक्सेस, राइट। सो वी हैव डन ऑल द पॉजिटिव सेंटेंसेस और अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं इसको, राइट। तो यहाँ पे आपको सीखने वाली बात है, वेयर इफ यू आर कंफ्यूज कहाँ लगाना है शैल, कहाँ लगाना है विल, तो वी ऑलवेज प्रिफर विद प्रोनाउन आई यू ही शी के साथ हम लोग कर सकते हैं, राइट, लाइक दिस। तो आई शैल को हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं आइल, राइट, शॉर्ट में लिखेंगे आइल, राइट, आइल, राइट। तो आई विल हैव अ कार, मेरे पास कार होगा, आई विल हैव बंगलो, मेरे पास बंगलो होगा, आई विल हैव लॉट ऑफ मनी, मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे, आई विल हैव मैनी बुक्स, आई विल हैव लॉट ऑफ नॉलेज ऑफ इंग्लिश, राइट, आई विल हैव मैनी सब्सक्राइबर्स, लाइक दिस वी कैन मेक मैनी मोर सेंटेंसेस। इस तरह आई, वी, यू, ही, सी, मेरे पापा के पास बहुत सारे पैसे होंगे, माई फादर विल हैव अ लॉट ऑफ मनी, लाइक दिस वी कैन मेक मैनी मोर सेंटेंसेस, राइट। तो आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, गॉट इट। नाउ यू कैन सी नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर इज, नेगेटिव का स्ट्रक्चर ये है, यूज ऑफ शैल विल हैव हम लोग पढ़ रहे हैं, और नेगेटिव सेंटेंस ये है, नाउ वी हैव स्ट्रक्चर शैल सब्जेक्ट, देयरफॉर शैल विल हैव नाउन एडिटिव प्लस नाउन कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो जैसा कि आप लोग पता है आई विल के साथ हम लोग शैल लगाते हैं और शेष सभी के साथ विल, राइट। तो नेगेटिव एग्जांपल, उसके पास कार नहीं होगी, राइट। तो यहां पे क्या करना है, इट्स वेरी इजी, उसके पास कार नहीं, ही एंड देयर आफ्टर विल एंड देयर आफ्टर नॉट हैव अ कार, राइट, ही विल नॉट हैव अ कार, उसके पास कार नहीं होगी। तो यहां पे मैं बता दूं आपको, अगर इन स्पीकिंग इंग्लिश वी ऑलवेज प्रेफर इन शॉर्ट, तो शॉर्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, विल नॉट, यहां पे मैं बता दूं आपको, विल नॉट को शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे वोंट, राइट, विल नॉट को शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे वोंट, राइट, वोंट। तो ये हम लोग यहां पे डाल सकते हैं, इट इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू, राइट। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं ही वोंट हैव अ कार, ही वोंट हैव अ कार, उसके पास कार नहीं होगा। नाउ लेट्स हैव अनदर एग्जांपल, गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा, यहाँ पे आप मिलेगा देख के शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्योंकि पास होगा, होगी, रहेगा, रहेगा के सेंस में मैंने बताया था। तो यहाँ पे गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा मतलब गरीबों के पास न्याय नहीं होगा, इट्स मीन यहाँ पे सेंस दे रहा है कि गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा। तो इस सेंस में हम लोग हैव का यूज कर सकते हैं या गेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हैव का इस्तेमाल हम लोग बनाना सीखेंगे, इट्स मीन इन दिस सेंस आल्सो वी कैन यूज विल हैव और शैल हैव। तो गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा, तो गरीबों के लिए हम लोग लिखेंगे द पुअर, मतलब गरीब लोग, गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा, द पुअर वोंट हैव क्या, न्याय, न्याय की यूज होती है जस्टिस, राइट। गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा, द पुअर वोंट हैव जस्टिस, राइट। एग्जाम्पल, उसके पास मेरे लिए समय नहीं होगा, उसके पास मेरे लिए समय नहीं होगा, उसके पास इट्स मीन ही या शी लिख सकते हैं, ही वोंट हैव टाइम फॉर मी,
ही वोंट हैव टाइम फॉर मी, उसके पास मेरे लिए समय नहीं होगा, राइट। अनदर एग्जांपल इज उन लोगों के पास शांति नहीं होगी, उन लोगों के पास भविष्य में पैसे तो होंगे लेकिन शांति नहीं होगी। फ्रेंड, दिस एग्जांपल इज फॉर यू, यू हैव टू मेक दिस एंड राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस सेंटेंस। आई होप यू हैव गॉट इट। नेगेटिव बनाना है तो वोंट लगाना है, और कहीं भी अगर ये सेंटेंस, एक सेंटेंस मान लीजिए वैसा आता है जहाँ पे शैल लगाना हो, जैसे कि मेरे पास बहुत सारे सब्सक्राइबर होंगे लेकिन मुझे घमंड नहीं होगी, राइट। तो मैं क्या बना सकता हूँ यहाँ पे, मेरे पास बहुत सारे सब्सक्राइबर होंगे, आई विल हैव अ लॉट ऑफ सब्सक्राइबर बट आई शैल नॉट लगाए यहाँ पे ना, आई शैल नॉट, आई शैंट हैव एरोगेंस, राइट, मुझे घमंड नहीं होगी, आई शैंट हैव एरोगेंस। तो शैल नॉट को हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे शैंट, क्या बोलेंगे, शैंट, राइट। विल नॉट को वोंट और शैल नॉट को शैंट, राइट। सो इट इज प्रिफर्ड इन स्पीकिंग इंग्लिश, सो यू मस्ट यूज इट, राइट। तो मैंने क्या बोला कि आई विल हैव अ लॉट ऑफ सब्सक्राइबर बट आई शैंट हैव एरोगेंस, मुझे घमंड नहीं होगी, राइट। तो आप कमेंट बॉक्स में इसकी इंग्लिश बोल के बताइएगा, लिख के बताइएगा। नाउ हियर वी हैव इंटरोगेटिव सेंटेंस, सम मोर एग्जांपल फॉर यू टू प्रैक्टिस। किसी के आने वाले समय में किसी के पास किसी के लिए समय नहीं होगा, उसके पास धैर्य नहीं होगा, उसके पास किसी के लिए समय नहीं होगा, राइट। उसे शांति नहीं मिलेगी, उसे शांति नहीं होगी, राइट। तो इन सभी सेंटेंस को आप प्रैक्टिस के लिए बनाइए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दीजिए। नाउ वी हैव इंटरोगेटिव सेंटेंस व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव क्वेश्चन आंसर राउंड, राइट, टू हैव क्वेश्चन और कॉन्वर्सेशन। So here we go. Interrogative sentence we have structure shall will, हम लोगों को पहले डालना है इंटरोगेशन में, क्या उसके पास कार होगी, तो shall will को पहले डालना है, shall या will according to requirement, right, and thereafter लगाना है subject and thereafter have noun या adjective plus noun। यहाँ पे adjective plus noun भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि क्या उसके पास एक सुंदर सी कार होगी, सुंदर सी के लिए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल कार, तो ब्यूटीफुल हो गया एडजेक्टिव और कार हो गया नाउन, तो एग्जांपल वैसे भी ले सकते हैं, सुंदर सी कार। कॉम्प्लीमेंट जहाँ पे रिक्वायर्ड है वैसा चीज जो शब्द वहां पे लगा सकते हैं कॉम्प्लीमेंट के रूप में, मतलब जो भी वर्ड ऐसा जो कि सेंटेंस को कंप्लीट कर दे, जैसे मैंने पहले बताया था, क्या उसके पास एक कार होगी या उसके पास कार होगी, तो हम लोग इंग्लिश में बना सकते हैं यहाँ पे वी हैव टू पुट एट द वेरी फर्स्ट विल, जैसे कि मैंने बताया था आई के साथ लगाना है शैल और से के साथ लगाना है विल, बट जैसे मैंने बताया मॉडर्न इंग्लिश में आप आई वी के साथ भी विल लगा सकते हैं और ही के साथ, सी के साथ, दे के साथ विल तो लगाते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम सीख रहे हैं क्या उसके पास कार होगी, विल ही हैव अ कार, विल ही हैव अ कार। आई मस्ट टेल यू, हिंदी में अगर एक नहीं भी लिखा है बट आपको यू हैव टू प्लेस इन इंग्लिश, राइट। तो विल ही हैव अ कार, यहाँ पे मैं कार हर एग्जांपल रख रहा हूं ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। विल ही हैव अ कार, क्या उसके पास कार होगी, राइट। सो हियर वी गो द नेक्स्ट वन, क्या मेरे पास सब कुछ होगा, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि दिस इज कंपल्सरी हियर, बट इन पॉजिटिव सेंटेंस आप आई के साथ विल लिख सकते हैं, बट इंटरोगेटिव सेंटेंस में यू हैव टू वेरी मच केयरफुल कि आई के साथ आपको शैल ही लगाना है, दिस इज कंपल्सरी। अदरवाइज आई के साथ आप लोग मॉडर्न इंग्लिश में आई के साथ विल लगा सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। क्या मेरे पास सब कुछ होगा, शैल आई हैव एवरीथिंग, क्या मेरे पास सब कुछ होगा या होगी बोल सकते हैं, राइट। क्या भारत को विश्व में ऊंचा स्थान मिलेगा, यहाँ पे क्या भारत को भविष्य में मतलब आने वाले समय में क्या भारत को विश्व में ऊंचा स्थान मिलेगा। Already India have got a good position in the world in many of the field. Still, we are not a developed country, so we are a developing country. तो क्या shall we have, right? तो क्या भारत को विश्व में ऊंचा सम्मान मिलेगा? So this you have to make and write down in comment box, right? So we can have many more example. यहाँ पे आपको क्या उसके पास कार होगी, यहाँ पे और एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्या उसके पास बंगलो होगा, क्या उसके पास बैंक बैलेंस होगा, क्या उसके पास मेरे लिए समय होगा, क्या उसके पास शांति होगी, राइट। क्या उन लोगों को बहुत सारे पैसे होंगे, या बता सकते हैं क्या उन लोगों के पास 2 कंपनियां होंगी, राइट। सो वी कैन मेक मेनी मोर एग्जाम्पल्स। तो सारे एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस कीजिए और
इंग्लिश में करिए और जवाब भी करना है। सो हियर वी गो, वी कैन हैव आंसर। और इंटरेटिव WH वर्ड फैमिली में इंटरेटिव सेंटेंस को हम बना सकते हैं, जैसे कि तुम्हारे पास कार कैसे होगा, मतलब तुम्हारे पास, यू आर नॉट अर्निंग वेल, तो तुम्हारे पास कार कैसे होगा। तो इस इंग्लिश हम लोग WH वर्ड से बना सकते हैं, हाउ लगा करके, WH वर्ड या WH फैमिली या हाउ का इस्तेमाल करके, राइट। तुम्हारे पास कार कैसे होगी, ये WH वर्ड वाला सेंटेंस है, इंटरेटिव में WH वर्ड वाला। हाउ, मैं एग्जांपल बता दे रहा हूं, हाउ विल यू हैव अ कार, तुम्हारे पास कार कैसे होगी। तुम्हारे पास मेरे लिए समय कब होगा, व्हेन विल यू हैव टाइम फॉर मी, राइट। सो कमेंट बॉक्स में और ही इस तरह सेंटेंस आप बना के बताइए whether you understood of WH word family or not। WH word family वाले सेंटेंस को आप समझे या नहीं समझे, आप बना के बताइए, राइट। सो आई होप गाइज you enjoyed this video lecture। अगर ये वीडियो लेक्चर किसी के माध्यम से मिला है तो you must subscribe the channel and hit the bell icon to have more videos like this, and don't forget to share to your relatives and friends as well। तो इसी तरह वीडियो देखते रहिए, मेहनत करते रहिए। हाउ टू हैव का ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो गया है, एंड प्रैक्टिस इट आउट मोर एंड मोर, देन विल यू हैव स्पीकिंग, तभी आप इंग्लिश सीख पाएंगे। बिकॉज for learning anything you need to do practice, and it is said that practice makes man perfect। I hope you enjoyed this video। Thank you very much, have a good time, bye bye।